जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु जी के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। गुरु जी के सभी सत्संगियों को मेरा प्रणाम। आज 3-4 दिन हो गए मुझे वीडियो शेयर करे हुए। गुरु जी ने शुक्राने सत्संग अदा करने के जो हुक्म मुझे बचलाए हैं, उनमें से मेरा ये पहला हुक्म कि बस तूने अपने शुक्राने अदा कर, क्योंकि मैंने तुझे बहुत निहाल किया है। जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा, सराहा और समझने की कोशिश करी, गुरु जी के सत्संग भी उन्हीं को समझ आते हैं जिनके साथ स्वयं ये चीज़ें घटित होती हैं, या जिनका प्रेम गुरु जी से होता है, या जो गुरु जी से जुड़े हुए होते हैं, जो ग्राउंडेड होते हैं। हर किसी को नहीं समझ आता, क्योंकि गुरु जी ने हमेशा मुझे यही दिखाया है कि भीड़ से कोई मतलब नहीं होता। नॉट ऑल पीपल आर माई संगत, नॉट ऑल आर बिलीवर्स, सम आर कनेक्टेड बट दे आर नॉन बिलीवर्स, एंड वट एवर इज हैपनिंग विद यू, सत्संग्स फुल ऑफ मिरेकल्स, तो हु आर नॉन बिलीवर, एवरीथिंग इज़ नल वॉइड फॉर देम। जो विश्वास नहीं करते और गुरु जी से जुड़े ही हैं, उनके लिए तो देखिए सारी चीज़ें नल वॉइड होती हैं, क्योंकि विश्वास नहीं है। और हमारे गुरु जी का सबसे पहला वाक्य है कि अगर तुम्हें मुझसे मेरा प्रेम चाहिए, या जी तुम्हें मुझसे मैं चाहिए, या तुम्हें ईश्वर आपके पक्ष में चाहिए, तो आपको मुझे 3 चीज़ें बख्शनी पड़ेगी। सॉरी, बख्शना शब्द तो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हो, तो परमपिता परमात्मा है, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। वो 3 चीज़ें तुम्हें मेरे चरणों में समर्पित करनी पड़ेगी: सब्र, शुक्र और विश्वास। जब ये तीनों चीज़ें तुम समर्पित कर दोगे, पूरा कंप्लीट सरेंडर करोगे, उस दिन मैं तुम्हें वो सब दूंगा, और वो सब तुम्हें दिखाऊंगा, और वो सब लीलाएं करूंगा जो किसी के सोच से बहुत बाहर है। एक्चुअली दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो भी सत्संग मेरे साथ हुए हैं, ये यूट्यूब पे मेरे को अदा करने का हुक्म भी गुरु जी का ही रहा। बहुत शुक्राना उनका, क्योंकि दुनिया के 80% लोगों में ये समझ नहीं है, हर कोई इसे मजाक का एक ज़रिया समझता है। इवन आई हैव एक्सपीरियंसड इन लॉट्स ऑफ सत्संग्स आई हैव अटेंडेड, whenever I try to अदा मैं सत्संग, बिकॉज कोई भी सत्संग में ऐसा छोटा नहीं हुआ है गुरु महाराज जी की इतनी तरह से कि कुछ ना कुछ उसमें चमत्कारिक जरूर होता है। जब भी मैंने अदा करने की कोशिश करी, तो बाद में सुनने को मिला लोगों से कि ड्रामा करती है ये, और शी इज़ मेकिंग सीन, शी वॉन्ट्स अटेंशन। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा मन खंडित हुआ। शायद इस वजह से ही गुरु महाराज जी ने मुझे यूट्यूब पे ही आकांक्षी बट इन पब्लिकली अपने सत्संग शेयर करने का अवसर प्रदान करा। बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग पे आती हूँ मैं। ये हुआ तो महासमाधि दिवस वाले दिन था, 31 मई का सत्संग है, बट कुछ कारणों से मैं सत्संग अदा नहीं कर पाई। महासमाधि दिवस वाले दिन क्या हुआ, मेरे को गुरुजी ने हमेशा अपने सेवा में रखा है। कभी मुझे सत्संगी नहीं बनाया, मुझे हमेशा सेवादार के रूप में रखा है डे 1 से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। तो जो हमारी मंडली है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को कोई भी सत्संग करने के लिए कहता है, तो हम उनके घर जाके पूरी सेवा देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना। तो महासमाधि दिवस वाले दिन जिस जगह हमारी मंडली की तरफ से सत्संग होना था, तो उस दिन कुछ ऐसा कारण बना कि मैं नहीं जा पाई। काफ़ी जगह सत्संग थे, तो एक बड़े स्केल पे भी सत्संग हो रहा था देहरादून में ही। मेरे को भी इनविटेशन आया हुआ था, बट किसी कारणवश पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्यों रोक दिया। उनकी लीला अभी आपको पता चलेगी आगे। मैं बहुत खुश हूँ मैं नहीं जा पाई। 5 बजे का सत्संग था, तो यूजुअली हम लोग यही 2 या 3 बजे का टाइम ही होता है सत्संग का, तो हम लोग अटेंड करते हैं। वो हमारे लिए बड़ा कंफर्टेबल टाइम होता है कि हाँ भाई चलो भी डे टाइम है, दैट्स ऑल आवर्स, तो कोई रोक टोक नहीं होती है। 5-6 बजे तक वी पीपल आर फ्री। सो मैंने सोचा चलो, मैंने अपने आई टोल्ड माई हस्बैंड एंड आज की मैं कहा 5 बजे ऐसे महासमाधि दिवस
का गुरुजी का सत्संग है तो मैं चली जाऊँ। तो थोड़ा सा उनको ये था क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने लगातार कंटिन्यूएशन में 3-4 सत्संग अटेंड किए थे, तो ही वाज़ लुकिंग बिट लाइक नो। तो बट उन्होंने ना बोली नहीं, उनका इट्स ऑल योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू गो गो। तो ठीक है, आई मेड माई माइंड कि हाँ मैं जाऊँगी। माई लिटिल वन, माई सन निखिल इज़ वेरी कनेक्टेड विद गुरुजी ऑल्सो, ही इज़ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड फ्रॉम गुरुजी। तो वो कह रहा मम्मा चलेंगे। मैं कहा ओके बेटा चलते हैं, मैं लेट मी टेक सम रेस्ट बिकॉज होल डे आई वॉज टू मच ऑफ स्टक दैट डे कि मेरे पास 1 मिनट का फुर्सत नहीं था कि मैं बैठ के रेस्ट कर लेती। 4 बजे आई गॉट फ्री। उसके बाद मेरा दिल करा कि मैं लेट जाऊँ। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं आई एम टेकिंग नैप 15 मिनट का, मेरे को जगा देना, देन आई विल चेंज माई क्लोथ्स एंड मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ डेफिनेटली। तो मैंने बेटे को ही बोला मेरे को तुम 4:45 बजे उठा देना। ठीक है मम्मा उठा दूँगा। मैं सो गई और गुरुजी ने ऐसा डीप स्लीप में मुझको डाल दिया कि मेरा 5 बजने में 5 मिनट था मेरा आँख खुला। मैं कहा गुरुजी क्या करा आपने, देखो सारा समय निकल गया। तो मेरा मन खंडित सा हो गया कि मैं नहीं जा पाई। फिर पता नहीं मन बना ही नहीं कि कब मैं उठूँगी, कब मैं रेडी होंगी, कब मैं निकलूँगी, फिर वापस भी आना है। मतलब आई विल नॉट अटेंड इट फॉर 2 आवर्स। मेरे को पहले ही 1 घंटे का अटेंड करना था बिकॉज ऑफ टाइमिंग्स, और फिर वही है कि सारा गड़बड़ हो गया। अभी दिस थॉट वॉज रनिंग इन साइड माई माइंड। वन ऑफ माई नॉन फ्रेंड शिवानी आंटी कॉल्ड मी अप एंड मैं उसको सब कुछ बताया यार ऐसे हो गया। तो शी सेड सो व्हाट, तू एक काम करना अपनी फैमिली के साथ तू सत्संग कर ले घर में, तुझे तो पता है सत्संग कैसे करते हैं। तू 1 घंटे का 2 घंटे का जो तुझे प्लेलिस्ट लगाना है तू लगा, चाय प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद बना, भोग लगा दे, व्हाट बिग डील। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को गुरुजी ने अमृत वेला की सेवा बख्शी हुई है, तो एकांकी सत्संग तो मैं रोज़ करती हूँ। मैं करती नहीं हूँ, करवाते हैं गुरुजी, सॉरी गुरु महाराज। तो मैंने क्या करा, मैंने ये सोचा चलो 5:30 बजे तक मैं आई विल गो टू मार्केट एंड आई विल बाय सम समोसा एंड फॉर चाय प्रसाद, और मैं फिर गुरुजी का कुछ फ्लावर्स लेके आती हूँ। आई विल डेकोरेट इट एंड आई विल डू वन फैमिली सत्संग ऑन महासमाधि दिवस। आई विल नॉट लीव इट लाइक दैट। महासमाधि दिवस है, चलो मुझे करना ही है। इट वॉज़ माई डिज़ायर। 5:30 बजे फिर मुझे लेजीनेस चढ़ा दी गुरुजी ने कि नहीं जा पाई मैं। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को एक बारी पूछती हूँ, अगर ऑफिस से आते वक्त थोड़ा जल्दी निकल कर आ जाएँ, और उनको सारा सामान बोल देती हूँ। देसी घी ख़त्म हो रखा था और समोसे लाने थे, कड़ा प्रसाद के लिए देसी घी नहीं था घर में। तो आई मेड कॉल टू माई हस्बैंड एंड सेड क्या आप समोसे और देसी घी ले के दे सकते हो मुझे, क्योंकि मैं नहीं जा पाई। तो मैं सोच रही हूँ मैं घर में ही 1 घंटे का गुरुजी का सत्संग महासमाधि दिवस पे कर लूँ कि खाली ना जाए, मेरा मन में रह जाएगा नहीं तो। ही सेड हाँ ओके व्हाई नॉट। तो उन्होंने पूछा तुम गई नहीं? मैं कहा नहीं मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई हो? मैं कहा मुझे पता नहीं गुरुजी ने जाने दिया। सेड ओके मैं ला रहा हूँ। अब वैसे यूजुअली ही यूज्ड टू कम बैक टू होम 6:30 और 6:25 अराउंड। तो मैंने कहा चलो आ जाएंगे तब तक। मतलब दैट डे वो भी लेट हो गए। 6:45 बजे वो घर में आए एंड आई वॉज लुकिंग बिट वरीड दैट टाइम। मैं कहा इट्स गेटिंग टू लेट, बट गुरुजी की जो इच्छा थी। जैसे ही वो घर में आए तो समोसा लेकर आए और मैं कहा वाई आर सो लेट। ही सेड पता नहीं आज क्या हुआ, ऑफिस में स्टक हो गया मैं। हुआ ये कि मेरी बेटी नॉर्मली होती नहीं है घर में, वो ट्यूशन्स पढ़ाने गई हुई होती है सेंटर। तो दैट टाइम माई होल फैमिली वॉज प्रेजेंट देयर एंड फिर मैंने फटाफट सारी सफाई करी। इवन मेरे पास गुरुजी का चुन्नी भी नहीं था नया। चोला तो दूर की बात है, चोला तो हमारे उसमें रहता है, कलेक्शन में रहता है एक जगह ही, जो हमारे हेड है उनके पास। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने सफाई तो कर दी, मैंने कहा गुरुजी सजाऊं कैसे। तो मैं भी सोच रही थी घर के बाहर हमारे एक सामने जो फ्लैट में रहते हैं तो उनका छोटा सा गार्डन है, तो वहाँ पे थोड़े फूल और एक गुलाब का फूल मिल गया। एक ही गुलाब का फूल लगा हुआ था। आई प्लग दैट एंड थोड़े से फूल मैंने लिए, आई डेकोरेटेड एंड फ्लावर मैंने गुरुजी के सर ऊपर लगा दिया। ऐसी परवानगी ली गुरु महाराज ने। कुछ नहीं चाहिए होता, गुरु महाराज जी को भाव चाहिए होते हैं। ये जो इतने बड़े ढकोसले किए जाते हैं ना, इतने बड़े बड़े स्केल पे पंडाल सजा के और लोगों के बीच में ये दिखा के कि वी आर सेलिब्रेटिंग
इन वेरी वाइड्स के कुछ मायने नहीं है गुरुजी के लिए। वो पहले भी यही कहते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे, वो आज भी यही बोलते हैं, पैसों से सत्संग नहीं होता है, तुम्हारे भाव से सत्संग होता है। और उसके बाद मिरेकल क्या हुआ, द बेस्ट पार्ट वॉज कि मैं ना 1 घंटे की भी प्लेलिस्ट नहीं लगा पाई, एज बिकॉज इट वॉज़ वेरी लेट। और मैंने क्या करा, आधे घंटे का प्लेलिस्ट लगाया, चाय बनाया, समोसा वमोसा सब गुरुजी का ढक ढुक के मैंने रखा। एंड गुरुजी डिड lots of miracles with me within half an hour. I can't explain in words. I was speechless there and a very blessed child. गुरुजी का स्वरूप इतना चमकने लग गया। वैसे भी उस स्वरूप के आगे अमृत वेला होती है, तो वो स्वरूप में अलग ही एक चमक है, एंड वो अलग चमकने लग गया। मैं गुरुजी का आसन लगाती हूँ सोफ़ा पे, उनके पीछे बैक पे मैं एक पिल्लो रखती हूँ, उनके चरणों में एक पिल्लो रखती हूँ। और नॉर्मली अमृत वेला पे जब मेरी अमृत वेला हो जाती है तो गुरुजी के जो पिल्लो है ना वो अंदर दबा रहता है, और जहाँ पे उनके चरणों के लिए मैं पिल्लो रखती हूँ उसमें चरण के पूरे दबे हुए के निशान होते हैं। तो मैंने वो पिल्लो लिखा, पिल्लो के चारों कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे त्रिशूल, एक कॉर्नर पे स्वास्तिक, एक कॉर्नर पे गुरुजी का त्रिनेत्र बना हुआ था, और एक कॉर्नर पे हार्ट बना हुआ था, एंड बीच में एक बड़ा सा त्रिनेत्र। और द एटमॉस्फेयर दैट टाइम इनसाइड माई हाउस वॉज नॉट, इट वॉज हाउस, इट वॉज बड़ा मंदिर ऑफ गुरुजी। My husband was there, my daughter was there, my son was sitting there, I was there, and we enjoyed our playlist, our satsang, महासमाधि दिवस। हमने चाय पिया, चाय प्रसाद लिया, और मतलब गुरुजी ने जो दर्शन दिए, मतलब मैं गुरुजी की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो गुरु महाराज जी ने इतने बड़े स्केल पर, जहाँ 2000 बंदे ने पहुँचना था, और मेरे मन में रह गया कि मैं जाके सेवा नहीं दे पाई। और जब बाद में सुनने को मिला तो मुझे मेरे साथ के सत्संगियों ने बोला कि कंचन आंटी बहुत अच्छा हुआ आप नहीं आए वहाँ पे, एज बिकॉज किसी को कुछ एंजॉय करने या कुछ भी गुरुजी के दर्शन करने का मौका नहीं मिला। इवन हम लोगों को मत्था तक नहीं टेकने गे दिया, क्योंकि 2 घंटे का सत्संग था और दुनिया भीड़ इतनी थी और मारा मारी इतनी हो रही थी और संभालना मुश्किल हो रहा था। तो आप तो वैसे भी इतनी भीड़ में आना प्रेफर नहीं करते हो, तो आप तो बड़े ब्लेस्ड हो जो आपको घर में ही गुरुजी ने इतने दर्शन दिए, खुले दर्शन दिए आधे घंटे में ही, और विदाउट एनी प्रिपरेशन, विद 1 रोज़ फ्लावर। गुरुजी ने आपके भाव देखे, आपको परीक्षा में डाल के देखा ये करती है नहीं करती, वो परीक्षा आपने पास करी, तो आपको तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया कि आपकी। और इट वाज फर्स्ट टाइम, आई टेल यू, कि मेरी पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम बैठी होगी। मेरे हस्बैंड कभी भी सत्संग को मना नहीं करते, बट ही नेवर जॉइन सत्संग। 2 साल हो गए गुरुजी ने मुझे जोड़े हुए अपने से, बट एक सत्संग में भी वो बैठे नहीं हैं, ना ही किसी सत्संग में जाते हैं। मना मुझे नहीं करते, पर जाते भी नहीं हैं। और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन 2 years माई हस्बैंड सैट ड्यूरिंग द सत्संग, माई डॉटर वॉज देयर। आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड आई कैन से फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं तेरे पूरे परिवार में ब्लेस करता एक साथ। तो आई वॉज द फीलिंग ऑनर्ड, आई वॉज फीलिंग हैप्पी, आई वॉज फीलिंग, मतलब इट वॉज गूज़बम दैट टाइम कि गुरुजी हाउ यू रेगुलेट ऑल दिस, ये आपकी ही लीला। एंड वेरी 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 शुक्राना, लॉट्स ऑफ शुक्राना, इनफिनाइट शुक्रानास टू यू। आपने इतना काबिल हमें समझा हुआ, इतना काबिल हमें बनाया है, और हम पर आपकी दया दृष्टि इतनी है, आपके इतने ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं आपकी वडियाई करते करते। आप देते नहीं थकते, और हम तो भूल जाते हैं हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। मतलब अभी मैंने ये सोचा था 4 दिन पहले कि मेरे जो इतने सत्संग इकट्ठे हो गए हैं उसमें से मुझे 10 में से 5 भूल बैठी हूँ मैं। कई तभी गुरुजी कहते हैं साथ साथ अपने सत्संग अदा कर दो, बट आई विल ट्राई कि आई विल मेक वीडियो डेली बेसिस कि सब तक पहुँचे ये। और मैं चाहती हूँ गुरु महाराज जी की तरफ सब कुछ मुड़े, सब गुरुजी की तरफ मुड़े, और इन सबको सुन के, क्योंकि गुरुजी ने ये सत्संग अदा शायद इसीलिए करवाने शुरू करे क्योंकि देन पीपल विल बिलीव
कि यस, आज के कलयुग में भी भगवान आपके साथ है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत-बहुत शुक्राना आप लोगों का भी जो आप इतने धैर्य से इन चीज़ों को सुनते हैं, क्योंकि इन सत्संग को सुनने के लिए भी बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। बहुत-बहुत शुक्राना आपका भी, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सब हँसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, मस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।